I'm Shreya, and this is my first vlog of travel. So, I reside in Delhi, and this vlog is all about traveling from Delhi to Dehradun. So, we are planning a trip. It will be a 2 or 3 days of trip because आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी एंड मैं वीकडेज़ पर तो इतनी ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट वीकेंड्स में आई एम थिंकिंग टू एक्सप्लोर सम हिल स्टेशंस ऑफ उत्तराखंड. लाइक आई हैव नेवर विजिटेड देहरादून. Along with Dehradun, I am also thinking of exploring Chakrata along with my mother. सो यहाँ ये बहुत लंबा ट्रिप नहीं होने वाला है, ये मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन का ट्रिप ही होने वाला है. और बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे, लाइक बहुत सारी प्लेसेस हैं जो हमने सोच रखी कि हमें इन जगहों पे जो मेजरली टूरिस्ट प्लेसेस हैं बेसिक हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं. कोई ऑफ बीट प्लेस हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ ऑफ बीट प्लेसेस के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम. हमें काफ़ी दिन का टाइम निकालना पड़ता है. Let's go. हमने अपनी जर्नी शताब्दी एक्सप्रेस से स्टार्ट करी. अराउंड 6 to 7 आवर्स का जर्नी था और काफ़ी कंफर्टेबल भी था. जर्नी कंफर्टेबल तो थी ही, साथ में धीरे धीरे प्लेन से माउंटेन्स का व्यू आना स्टार्ट हो गया जो ऑनेस्टली काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था. देहरादून पहुंचते ही सबसे पहले हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम सीधा एक ढाबे पे गए और ट्रस्ट में वहाँ का खाना इतना टेस्टी था कि पूरा सफ़र वर्थ इट लगने लग गया. लंच के बाद हम होटल पहुँचे. क्योंकि ऑफ सीज़न था और वीकडेज थे तो हमें होटल सिर्फ 1300 में मिल गया, जो ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा डील था. थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े देहरादून एक्सप्लोर करने. तो सबसे पहले गए हम सहस्त्रधारा. ये प्लेस अपने सल्फर वाटर के लिए फेमस है. कहा जाता है कि इस पानी में मिनरल्स होते हैं जो कुछ स्किन प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ नहाने भी आते हैं. दूसरी जगह जहाँ हम गए उसको कहते हैं रॉबर्स केव. इसके अलावा इसको गुच्चू पानी भी कहते हैं ब्रिटिश टाइम में रॉबर्स यहाँ आके छुप जाते थे, इसी वजह से इसका नाम रॉबर्स केव पड़ गया. केव के बीच से ठंडा पानी फ्लो करता है और दोनों तरफ बड़ी बड़ी रॉक्स हैं. वॉकिंग थ्रू द वाटर वाज सच अ फन एक्सपीरियंस. अगर आप देहरादून आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना. शाम को हम गए टपकेश्वर महादेव मंदिर. ये बहुत ही फेमस शिव मंदिर है जो एक नेचुरल केव के अंदर बना हुआ है. सबसे यूनिक बात यह है कि केव की छत से पानी की बूंदें नेचुरली शिवलिंग पर गिरती रहती हैं, इसी वजह से इसका नाम टपकेश्वर पड़ा. मंदिर का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि वहाँ जाके सच में बहुत सुकून मिला. ये हमारी ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंसेस में एक था. नेक्स्ट मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए और निकल पड़े चक्राता के लिए. देहरादून से चक्राता अराउंड 100 to 150 किलोमीटर है. कैब्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इसलिए हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज़ किया और ऑनेस्टली ये डिसीजन बिल्कुल सही था. पूरे रास्ते अमेजिंग माउंटेन व्यूज़, ग्रीनरी और ठंडे वेदर का मज़ा लेते हुए हम अराउंड 3-4 आवर्स में चक्राता पहुँच गए. चक्राता पहुंचने के बाद सबसे पहले हम गए टाइगर फॉल्स. ये उत्तराखंड के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक है.
कहते हैं पहले इस वाटरफॉल की आवाज़ टाइगर के रोर जैसी थी, इसी वजह से इसका नाम टाइगर फॉल्स पड़ा। यहाँ का व्यू और फ्रेश एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल था। टाइगर फॉल्स घूमने के बाद हम गए चिलमेरी पॉइंट। ये चक्राता का फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ से माउंटेन्स, फॉरेस्ट का व्यू देखने लायक होता है। अगर आप सनसेट के टाइम यहाँ पे हो तो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होगा। वैसे ऑनेस्टली यहाँ की शांति और व्यूज़ देखकर वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करी, मॉल रोड पर डिनर किया, आइसक्रीम खाई और पूरा दिन एंजॉय करके अपने होटल आके अच्छी सी स्लीप ली।